सीधा प्राकृतिक सौंदर्य रेगिस्तान की धरा से हम योग की क्लास कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, और उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। लगभग 1 घंटे की अपनी क्लास है, और मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था कि योग की क्लास से जुड़ने के लिए आप अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, फ्रेंड्स को, सभी को आप ये लिंक भेज सकते हैं। हमारा यह चैनल सभी लोगों के लिए ओपन है, कोई भी इससे जुड़ सकता है और एकदम फ्री है। बस फ्री होकर योग करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन योगी क्रियाओं से। दोनों हाथ कमर पर रखकर और पंजों के बल। देखिए, कल एक मैसेज भेजा था हमारे ट्रस्टी श्रीमान सुरेश जी मित्तल ने, पैरों से जुड़ा हुआ, कि पैर मजबूत रखने चाहिए, यानी कमर से जो नीचे का हिस्सा है उसको स्ट्रोंग रखेंगे तो इन फ्यूचर, यानी लंबी आयु तक आपको पैरों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप समझ सकते हो कि हमारा पूरा वजन जो शरीर का है वो उम्र भर हमारे पैर सहन करते हैं, तो इसलिए पैरों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए पैरों की एक्सरसाइज आज हम कुछ शामिल करेंगे। स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा एक्टिवेट कर ले। पंजों को उठाकर, पंजों को रखकर और एड़ियां उठाकर आप ये योग करोगे तो आपके पैर एक्टिवेट होंगे। फिर राइट हैंड का पंजा पकड़कर एक पैर पे इस तरह रहकर, और 20 से 30 फीट की दूरी, 50 फीट की दूरी, जहां तक आपकी नजर जाती है आप आगे तक देखें। इससे क्या होगा, एक जगह आप स्थिर हो जाओ। फिर पंजे को पकड़कर आगे की ओर मोड़े, थोड़ी सी देर रखें। 1 2 3 4 5। उसके बाद में दूसरा पैर। आप अपनी नजर को एक जगह ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप एक पैर पर स्थिर हो जाओगे। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा पंजे को आगे खींचकर ले जाए। अब हाथ को, लेफ्ट हैंड को ऊपर कर ले 90 डिग्री के एंगल पर, और राइट जो हैंड है उससे आप अपनी हथेली को पकड़कर अंदर की ओर मोड़ेंगे। थोड़ी सी देर रखें। 1 2 3 4 5। अब दूसरे हाथ को, अब देखिए कुछ लोग क्या अंगुलियां मोड़ लेते हैं अंदर की तरफ। अंगुलियां नहीं मोड़नी है, आपको हथेली को सपोर्ट देना है सामने से। यहां से अंगुलियां मुड़ेगी तो हाथ में कोई एक्सरसाइज नहीं होगी। आप पंजे को पकड़कर अंदर की ओर खींचे। रिलैक्स। उसके बाद में दाहिने हाथ को उठाइए और बायां हाथ यहाँ कंधे पर ले जाएं और इसको पीछे की ओर घुमाएं। फिर दूसरे हाथ, रिलैक्स। अब दोनों एड़ियों को मिला लें पास में, पंजे आगे से खुले हुए, और कमर को थोड़ा सा पैरों को खोल भी सकते हैं इजीली घुमाने के लिए, और अपनी कमर को क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में पूरा गोल गोल घुमाएं। हमारे शरीर के अंगों का लचीला होना आवश्यक है। दिन भर की गतिविधियां हम विभिन्न प्रकार की करते हैं, कई बार आलस्य आ जाता है काम में, तो नहीं आएगा। योग करेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक्टिव रहेंगे। दोनों तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों पैरों को पास ले आए, घुटनों पर हाथ रखें और क्लॉकवाइज घुमाएं घुटनों। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार, 10 बार लगभग राउंड निकाले। आपके घुटने कभी कमजोर नहीं होंगे। मोस्टली क्या होता है, एक एज आने के बाद, लगभग 50 से उम्र पार करने के बाद घुटनों में दर्द होने लग जाता है। फिर डॉक्टर कहता है कि आपको घुटने चेंज करवाने हो। तो ये स्थितियां उत्पन्न ही नहीं हो, इसलिए हमें पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी है। रिलैक्स। अब थोड़ा सा पैरों को फैलाकर और खड़े हो जाए। और जैसा कि कल भी मैंने एक एक्सरसाइज करवाई थी, जैसे राइट फुट है
उसकी तरफ लेफ्ट हैंड जाएगा। जहां तक मुड़ सकते हैं, जो हाथ ऊपर जाता है उस हाथ की तरफ देखना है। श्वास और प्रश्वास, इनहेल और एक्सेल का ध्यान रखना है। जहां बॉडी में तनाव उत्पन्न होता है वहां पर श्वास भरना है, जहां बॉडी रिलैक्स होती है वहां पर श्वास खाली करना। जो जितना लोग नीचे जा सकते उतना ही जाए, इतना जा सकते हो तो जाइए। हाथ जो ऊपर जा रहा है उसकी ओर देखना है। इस एक्सरसाइज का ध्यान रखें। जिनके कमर में बहुत तेज तकलीफ है वो ये एक्सरसाइज नहीं करे, या करे तो जितना झुक सकते हो इजीली आप इतना झुककर भी, अपने घुटनों तक हाथ ले जाकर भी। और जो यूथ है जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, जो रेगुलर एक्सरसाइज और योग कर रहे हैं, वो आराम से नीचे तक हाथ, ये देखो यहां तक हाथ रख सकते, नीचे तक। दोनों पैरों के घुटने सीधे रहने चाहिए। रिलैक्स। एक सेकंड। सीधे खड़े हो जाए, पैरों को लगभग आधे फीट की दूरी पर खोल ले, दोनों हाथों। ये हाथ जैसे पीछे जाएगा, एक हाथ सीने पर आ जाएगा, जो पीछे जाता है उस हाथ की तरफ देखना। श्वास भरते हुए आ गया हो तब छोड़ना है। रिलैक्स। अब आपकी बॉडी लगभग कुछ एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो गई होगी। दोनों हाथों को अपने कंधों पर रख लें और जैसे ऊपर की ओर जाएगा आपके एल्बो, दोनों कोहनी आपस में मिलती हुई ऊपर की ओर जाए और पीछे से घुमाना है। और श्वास भरेंगे ऊपर जाएगी तब, नीचे से फिर आओगे तो छोड़ना है। फिर विपरीत दिशा में, पीछे से ऊपर की ओर। देखिए, श्वास की प्रक्रिया का एक फायदा यह है कि साथ ही साथ आपका प्राणायाम भी हो रहा है। क्योंकि जब हम श्वास भरते हैं तो हमारे फेफड़े बैलून की तरह फुलाव करते हैं, फैलते हैं और फिर सिकुड़ते हैं। तो जब फेफड़े फैलेंगे और सिकुड़ेंगे तो फेफड़े प्रॉपर रूप से काम करेंगे। फेफड़ों की इंपॉर्टेंस भी अब हम अभी समझने लगे। उसके बाद में अब देखिए, कल मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पैरों के लिए जो कुछ एक्सरसाइज है, अपने पैरों को स्ट्रोंग रखने के लिए थोड़ी टफ एक्सरसाइज है, आराम से करे। पैरों को फैला ले दोनों को, थोड़ा मुश्किल काम है, हाथ को आगे कर ले। जितना बैठ सकते हो इतना बैठ सकते हो तो इतना ही बैठे। जो ज्यादा बैठ सकते हैं वो ज्यादा भी बैठ सकते हैं। थोड़ा सा पहली बार करेंगे तो मुश्किल है, बाकी रोज करने वालों के लिए परेशानी नहीं होगी। हाथों को आगे करके ऐसे भी रखकर, कमर पर रखकर भी आप कर सकते हो। हाथों को आगे करके करेंगे थोड़ा सा आसानी रहेगी। जितना बैठ सकते हो इतना कर सकते हो तो इतना ही करें, उससे ज्यादा नहीं करें। यदि ज्यादा कर सकते हो तो ये है ऐसे। आज पहला दिन है इसलिए 5-7 बार से ज्यादा नहीं, वरना पैरों में तकलीफ स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अपने पैरों को स्ट्रोंग रखने के लिए आपने स्कूल में दंड बैठक निकाली होगी, उठक बैठक। उठक बैठक निकालने का भी एक सही तरीका है। एक तो हाथों से दोनों कानों को पकड़कर भी निकाल सकते हैं,
लेकिन जो ठीक है सबसे अच्छा, बैठोगे तो आपके पंजे, एड़ियां उड़ जानी चाहिए। थोड़ा सा इस साइड में देख लीजिए, ये पोजीशन होगी। देखिए एक तो पैर जो होते हैं उनकी सही कंडीशन क्या होती है, एड़ियां मिले तो आपके पैरों में गैप होना चाहिए, और नीचे से जो तलवा है वो सपाट नहीं होना चाहिए एकदम चप्पल की तरह, थोड़ा सा घुमाव होना चाहिए। यदि नहीं है तो हो जाएगा। तो उठक बैठक निकालने के लिए सीधे खड़े होकर और फिर ये पोजीशन, ठीक है। लगभग 5 बार निकालिए, आज पहला दिन है, पैरों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। रिलैक्स। इसी उठक बैठक की प्रक्रिया को आप ऐसे भी कर सकते हो, इजीली करें। दाहिने बाएं हाथ से दाएं कान को पकड़े, दाएं हाथ से बाएं कान को पकड़े, क्रॉस हैंड की पोजीशन बना ले, और बस सिंपल सा, बस यहां से स्ट्रेट रहना है, आगे नहीं झुकना है, सामने देखते हुए एकदम। स्टार्टिंग में 5 निकालेंगे, फिर एक रोज बढ़ाएंगे। अपने एक्सरसाइज में शामिल हो या न हो, लेकिन आप रोज एक उठक बैठक जरूर बढ़ाएं। तो कुछ ये पैरों से संबंधित एक्सरसाइज हमने की है। एक बहुत सिंपल सी, जैसा कि उठक बैठक मुश्किल है या जो पहलवान की एक्सरसाइज है वो थोड़ी मुश्किल है, एक कमर पे हाथ रखकर सिंपल ऐसे, सिंपल सी लग रही है, लेकिन जब 10-20 बार करोगे तब घुटनों में और पैरों में पता चलेगा। जब भी दिन में रिलैक्स होते हो तो ये एक्सरसाइज जरूर करें। रिलैक्स, ठीक है। अब आराम से बैठ जाए। अब कुछ लेट कर एक्सरसाइज करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे मंडूकासन के बाद, क्योंकि लगातार खड़े होकर एक्सरसाइज करने से थकान लगने लग जाती होगी, इसलिए थोड़ा सा लेट कर आसन करने के बाद फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। आराम से सीधा लेट जाए, शवासन नहीं है, निंद्रासन भी नहीं है। दोनों हाथों को अपने शरीर के 90 डिग्री एंगल पर फैला लें और दाहिना पैर उठाकर और राउंड राउंड क्लॉकवाइज पैर को घुमाएं। जितना बड़ा जीरो बना सकते हो उतना आप जीरो बनाएं। ये मोस्टली जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल, हॉकी, वो सब प्लेयर इन एक्सरसाइज को करते हैं, वो उम्र भर कभी वीक नहीं होते। आप देखते होंगे बहुत सारे खिलाड़ी खेलते रहते हैं 50 साल की एज में, 60 साल की एज में। तो पैरों को और कमर को लचीला बनाए रखना जरूरी है। फिर दूसरा पैर, उतना ही बड़ा जीरो बनाए जितना आप इजीली बना सकते हो। धीरे धीरे बड़ा बनेगा, एक साथ कुछ नहीं हो सकता। फिर विपरीत दिशा में रिलैक्स। अब दाहिने पैर को उठाकर और थोड़ा देख लें, कमर के लिए और आपकी पीठ के लिए बहुत उपयोगी एक्सरसाइज है। दाहिना पैर उठाकर, दाहिना पैर उठाएंगे तो आप दाहिनी तरफ देखोगे और ये अंगूठा हाथ में आ जाए, बाएं हाथ में। फिर दूसरा पैर उठाकर ये मुद्रा, जरूरी नहीं है आपके पैर
हाथों तक पहुंचे। यदि आपके यहाँ तक हो रहे हैं तो आप केवल यहीं तक कर सकते, यहाँ तक हो रहे हैं केवल यहीं तक कर सकते। जितना पैर जितनी दूरी पर जाता है उतना कर सकते, रोज करेंगे तो चला जाएगा। जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो आराम से करें, जिनको नहीं है वो तो आवश्यक रूप से करें, ताकि इन फ्यूचर कमर में दर्द नहीं होगा। रिलैक्स। अब अपने दोनों पैरों को घुटनों के बल मोड़ लें, एकदम अपने पास। यहाँ पर हाथों को वैसे ही फैला के रखना 90 डिग्री कोण पर। घुटने घुटनों के ऊपर जाएंगे, जिस साइड झुकाओगे उससे विपरीत दिशा में देख। एक्सरसाइज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, रिलैक्स होकर करे आराम से, ताकि थकान नहीं आएगी और एक्सरसाइज भी हो। लंबे लंबे श्वास खींचते हुए एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, घंटों तक एक्सरसाइज कर सकते हो, थकान नहीं हो। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को अपने पास में कर लें, दोनों घुटनों को मोड़कर। अब देखिए, ये रोज बताता हूं मैं, जिनकी चर्बी बहुत अधिक बढ़ी हुई है वो एक एक पैर को मोड़कर और कर सकते हैं। नाक लगानी है घुटने की, और जिनकी चर्बी नहीं है, फ्लैट है, वो दोनों घुटनों को पकड़कर और पहले तो कुछ देर तक अपने सीने के पास लगाए रखें। फिर श्वास खाली करके, पेट खाली करके, और आप अपने, अच्छा श्वास कैसे खाली करेंगे, पहले भरो, फिर खाली, फिर नाक आपका दोनों घुटनों के बीच में जाना चाहिए। ये पंजे दोनों सीधे रहने चाहिए, ये ध्यान रखें। देखिए आराम से श्वास भरा, खाली किया, फिर गर्दन उठाएं और कुछ देर रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जिनको तेज कमर हो वो गर्दन नहीं उठाए, जिनको कमर दर्द नहीं है या कमर दर्द है, कमर दर्द है वो तो केवल ये इतना ही करें, ये ध्यान रखें। और कमर दर्द होने पर आप नाक वाला नहीं करें, नहीं है तो आप ये कर सकते हो। थोड़ी सी इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। अब लेटे लेटे ही एक कमर का आसन और बता देता हूं। आप अपना बायां घुटना मोड़ लें, फिर आराम से, ये मुद्रा तो कई बार आप बैठते होंगे इस मुद्रा में, है ना, चारपाई पे या पलंग पे बैठे बैठे हम इस मुद्रा में लेट जाते हैं। अब पैर के बीच से अपना दाहिना हाथ निकाल लें और दूसरा वो अपने ऐसे करना, और फिर अंदर की ओर मोड़े, यानी जो घुटना मुड़ा हुआ है उस पैर को हाथ डालकर और पकड़कर मोड़े अंदर की, है ना। इजी प्रक्रिया, बैठने की प्रक्रिया इजी है, हम ऐसे बैठते हैं मोस्टली। बस करना क्या, एक पैर एक हाथ दोनों पैरों के बीच से निकालना है, एक ऊपर से, और पकड़कर अंदर की ओर मोड़े। कमर में और पैरों में खिंचाव महसूस होगा। रिलैक्स। अब आप पेट के बल लेट जाए। देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट से संबंधित है। अभी हमने कमर से संबंधित की थी। अब जो कुछ एक्सरसाइज है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए, पीठ के लिए, पैरों के लिए और कमर के लिए, यानी ये लेट कर की जाने वाली एक्सरसाइज बहुआयामी जिसे हम कह सकते हैं, आपको परफेक्ट करने के लिए,
अपने पैरों को थोड़ा एक्सरसाइज के अंतर्गत स्थिति सही होनी चाहिए। आपके पैर के पंजे सीधे फैले हुए, कई लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं। ऐसे तो तब रखना है जब आपको किसी को अपने बाजुओं को मजबूत करना है, सीने को मजबूत करना है, तब तो आप जो ये वाली कर सकते हो। लेकिन जब हम एक्सरसाइज दूसरी कर रहे हैं उस समय आपके पैर के पंजे सीधे फैले हुए, दोनों हाथों को चेस्ट के बराबर, और श्वास भरते हुए ऊपर उठना है, कुछ देर रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये प्रक्रिया 3-4 बार कर। रिलैक्स। एक बार और, श्वास भर के ऊपर। रिलैक्स। अब इसी व्यायाम को एक दूसरे तरीके से भी करेंगे। आपकी हथेली पर हथेली रखकर और अपनी ठोड़ी के नीचे लगा। कई बार हम बैठते हैं ना, ऐसे विचार विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं तब, लेकिन यहाँ हमें एक्सरसाइज करनी। और फिर हाथों को वैसे ही जमे रहने दें और श्वास भरते हुए ऊपर उठ। ये भी 4 बार करें प्रक्रिया। रिलैक्स। अब आराम से अपने हाथों को पीछे करके लेट जाए और दोनों पैरों के नीचे जो आपकी जगहें हैं उनके नीचे दोनों हाथों को रखें और सामने देखते हुए ठोड़ी रख ले जमीन पर। फिर दाहिने पैर को उठाएं, नीचे। फिर बाएं पैर को कुछ देर स्थिर रखें हवा में। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक बार हो। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक योग जो अक्सर दिन में हमें करना चाहिए, हम रेस्ट कर रहे होते हैं उस समय आराम से पेट के बल लेट जाए और हनुमान जी की तरह हवा में तैरना है। और सिंपल सा पूरे दिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज चलनी चाहिए। ये तो बड़े आराम से आप कर ही सकते हो। ये पैरों के लिए एक्सरसाइज है, आप एक्टिव रहेंगे तो ये इस प्रकार की गतिविधि आप बैठे बैठे कर सकते हैं। अब आराम हो गया काफी देर से, अब हमें करना है सूर्य नमस्कार। खड़े हो जाएं, जहां तक हो भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। वैसे सूर्य नमस्कार के लिए भी बहुत विलंब हो चुका है, ये थोड़ा जल्दी होना चाहिए जब सूर्य उदय होता है। प्रणाम मुद्रा में आपकी एड़ियां मिली हुई, पंजे आगे से खुले हुए, और आराम से हाथ जोड़कर खड़े होना है और अपना ध्यान अपने अंतरात्मा में, अपने हृदय में, अपने ललाट के बीच, दोनों आंखों के बीच ध्यान होना चाहिए। एक्सरसाइज का नियम यही है, एक्सरसाइज तभी फलीभूत होती है जब हमारा ध्यान हमारे स्वास्थ्य की ओर, हमारे शरीर की ओर। यदि हम कहीं और विचरण करेंगे तो वो उसका फायदा हमें नहीं मिल पाएगा। हाथों को अंदर से ऊपर ले जाना, वैसे मैं सिखा चुका हूं। छोड़ते हुए श्वास नीचे आना है। जितना इतना झुक सकते हो तो इतना, इतना झुक सकते हो तो इतना, जितना जा सकते हो उतना नीचे जाए। फिर दाहिना पैर आगे, एड़ी उठी हुई,
फिर पर्वतासन, इसमें एड़ियां टिकी हुई। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये नहीं, एड़ियां टिकानी है। फिर बायां पे ये एक प्रक्रिया, 5 बार सूर्य नमस्कार हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। सूर्य नमस्कार के अंदर हमारी 12 एक्सरसाइज हो जाती। प्रणाम मुद्रा से प्रारंभ होकर और वापस प्रणाम मुद्रा तक 12 योगिक क्रियाएं या एक्सरसाइज हमारी चोटी से लेकर एड़ी तक सारी एक्सरसाइज हो जाती है। सूर्य नमस्कार और वॉकिंग 2 करने से ही हम मान सकते हैं कि सारी एक्सरसाइज हमने समस्त जोड़ों से संबंधित, पूरी बॉडी से संबंधित हमने कर ली। अब रिलैक्स होकर बैठे। प्राणायाम करने से पहले हम वज्रासन की स्थिति में बैठे। आपके पंजे एकदम सीधे रहें, पंजों के बल नहीं बैठेंगे, पंजे सीधे रहें और आराम से घुटनों को मोड़कर बैठ जाएं। वज्रासन बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सबको करना चाहिए। ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है। गैस जिनके है या भोजन करने के बाद इस स्थिति में बैठेंगे तो जल्दी आपका भोजन हजम होगा, वरना दिक्कत हो जाती। दोनों अंगूठों को अंदर की ओर मोड़ लें और मुट्ठियां बंद, और फिर बॉक्सिंग के अनुसार आप अपने दोनों हाथों को टच कर लें और अपने पेट के मूल में, पेट और जहां पैरों का घुमाव है वहां पर मूल में इनको रख लीजिए। श्वास भरकर फिर खाली करना, पूरा पेट खाली, और खाली करते हुए आगे झुक जा। नाक जमीन पर, पूरा पैर पर बैठ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। रिलैक्स। 3 बार ये प्रक्रिया मंडूकासन की इस पोजीशन में, फिर दूसरी पोजीशन। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पेट की चर्बी कम करने के लिए, जिनकी जांघों पर चर्बी चढ़ी हुई है उनको कम करने के लिए बहुपयोगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब वज्रासन को
हथेली पर हथेली रखकर और अपने नाभि के मूल में रखें और वही श्वास खाली करके पहले भरे, फिर खाली करते हुए नीचे जाए। तीन बार करेंगे ये। रिलैक्स। अब अपने पैरों को दोनों को फैलाकर और आराम से बैठ जाए। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और अपने दाएं पैर को मोड़ ले। पैर को एकदम नजदीक तक, यहां तक मोड़ सकते हैं तो यहां तक। जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपने आप को पाल पोस कर चर्बी बढ़ा रखी है उनका पेट नहीं मुड़ेगा। और अपने नजदीक ले आए एकदम पैर को और दोनों हाथ पीछे की तरफ रहेंगे। ठीक है। फिर जैसे दाहिना पैर इकट्ठा किया है, फिर बायां हाथ दाहिने पैर के दूसरी तरफ से जाकर और बाएं घुटने को पकड़ना और दूसरी तरफ घूम जाना। यह है गोमुखासन। जैसे बायां पैर इकट्ठा किया है, दाहिना हाथ इसके इधर से आ जाएगा और जो हाथ लेके जा रहे हो वही उसी पैर को पकड़ेगा। एक बार और। कमर दर्द के लिए, पेट के लिए, जिनके नाभि की प्रॉब्लम होती है जिसे बोलते हैं धरण गिरना, उसके लिए, चर्बी कम करने के लिए बहुउपयोगी आसन। रिलैक्स। रिलैक्स हो जाए अब आराम से। उसके बाद में अपने को अब प्राणायाम, आराम से बैठ जाए आसन लगाकर। और मैं भी मेरा आसन थोड़ा सा नजदीक कर लेता हूँ। पद्मासन की स्थिति में बैठ जाए। जो आसानी से बैठ सकते हैं, आलती पालती लगाकर बैठोगे तो भी कोई बुराई नहीं, वरना पद्मासन लगाओगे तो वो ज्यादा ठीक है। जिनसे नहीं लगाया जाता है वो जबरदस्ती अपने पैरों के साथ नहीं करें। पद्मासन लगाकर आराम से बैठ जाए। पद्मासन का फायदा क्या होता है? एक तो पैरों की एक्सरसाइज होती है, दूसरा पद्मासन में आप ज्यादा झुककर काफी देर तक नहीं बैठ सकते। कईयों को आदत होती है ना झुककर बैठ। पद्मासन में हमें सीधा बैठना पड़ेगा, हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। बुढ़ापे में जो व्यक्ति आगे झुककर चलने लग जाते हैं उनके लिए पद्मासन उपयोगी है। हमें हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बनाना है, उसके लिए हम योग कर रहे हैं। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और लंबी श्वास खींचकर और उद्गीत ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास नाक से खींचनी है, ये ध्यान रहे, आपका ध्यान कहीं और न रहे। अपने ध्यान को एक जगह। उसका तरीका यह है कि आप अपने ओम शब्द की ओर, श्वास की ओर लगाएं, आप समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाएं। ओम का उच्चारण करते समय, श्वास भरकर रखते समय चेहरे को बिगाड़ना नहीं, चेहरा एकदम सामान्य स्थिति में होना चाहिए। ओ
रिलैक्स। अब उद्गीत के बाद हम भ्रामरी करेंगे। अंगूठे से आपको कान बंद करने हैं। एक अंगुली आंखों की भौं से ऊपर, 2 अंगुलियां आपकी बीच वाली आंखों पर रहेगी, लेकिन आंखें हल्के से बंद करें, आंखों पर दबाव नहीं दे, और एक अंगुली नीचे। ये पोजीशन रहेगी। ध्यान रहे आंखों पर दबाव नहीं देना है बिल्कुल भी, हल्के से बस बंद रखनी है ऊपर अंगुलियां, और अंगूठे से अपने कान बंद, भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। श्वास नाक से खींचकर मुंह बंद करके और भंवरे की तरह गुंजन करना है। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी में आप घूम रहे हैं। रिलैक्स। 2 प्राणायाम करने के बाद हम एक बीच में गर्दन से संबंधित एक्सरसाइज करेंगे। प्राणायाम करते समय अच्छा हाथों को तान कर नहीं बैठना, आराम से रिलैक्स बैठे, वरना हाथों में दर्द हो जाए। ध्यान मुद्रा में रहेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ध्यान मुद्रा में रहेंगे, गर्दन को गोल गोल घुमाना है, ऊपर ले जाते हुए श्वास भरे, नीचे लाए छोड़। आपके कान दोनों कंधों के टच होते हुए निकले, पूरी गर्दन पीछे तक। गर्दन घुमानी है, अपने आप को नहीं घुमाना।
फिर विपरीत दिशा। रिलैक्स। अब अपने दाहिने दोनों हाथों को उठाइए, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़े और पीछे ले जाए। पीछे से आप अपने हाथ को खींचिए, थोड़ा सा, ज्यादा जोर से मत खींचना, दर्द हो जाए। फिर दूसरे हाथ को। सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको होती है, गर्दन में प्रॉब्लम होती है या पीठ में दर्द उत्पन्न होता है, उसके लिए रामबाण औषधि है। लेकिन जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो डॉक्टर के अनुसार ही करें। दोनों हाथों को उठाकर और गर्दन के पीछे रख लें और बस ऊपर नीचे करें। रिलैक्स लगेगा आपको। यहाँ पर अपने 2 पॉइंट है पीछे, वो भी इसे दबेंगे एक्यूप्रेशर के और गर्दन में आराम मिलेगा। बस ऊपर नीचे करना है, कुछ नहीं ज्यादा। फिर हाथों को ऐसे जोड़े हुए और ऊपर ले जाए, श्वास भरते हुए पीछे तक जाए। आप सीधे देखिए, एक बार रिलैक्स, उन्हें ध्यान मुद्रा में आ जाए। अब हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए मैं सावधानी बरतने की सलाह देता हूँ, ज्यादा जोर से नहीं करें। जिनको बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम है या गैस की प्रॉब्लम है, करें जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम करें। आराम से फेफड़ों को श्वास भरे और आराम से छोड़ें। मैं आराम से भी करूंगा और तेज भी बताऊं। आराम से, पेट नहीं फुलाना है, श्वास पूरी फेफड़ों से खाली होनी चाहिए। केवल फेफड़े भरेंगे, फिर पूरा खाली करना है, फिर भरना है। जो यू है उसको कैसे करें? जब ऊपर जाएंगे श्वास भरेंगे, नीचे आएंगे तब छोड़ेंगे, हाथों को ऊपर ले जाए। रिलैक्स। जिनकी एज 40-50 इससे ऊपर है वो ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं तो करें, नहीं तो नहीं करें। कहीं समस्या सुलझाने की बजाय उलझा नहीं बैठे, आराम से करें। और थोड़ा बैठे आराम से आसन लगाकर भी करना चाहिए, तेज। रुक रुक कर, लगातार कोई आवश्यक नहीं है कि हमने बहुत बड़ी योगियों को देखा है लगातार 1-1 मिनट तक करते हैं, आवश्यकता नहीं है। वो लंबी योग तपस्या है, बरसों, 20 साल, 30 साल, 40 साल, उतना समय यदि आपको योग करते हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप इसे लंबे समय तक कर सकते हैं। भस्त्रिका करने से एक बार के लिए ऑक्सीजन लेवल घटेगा, लेकिन तुरंत उसके बाद जब रुक जाओगे तो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ेगा। फेफड़ों को फुलाना और सिकोड़ना। रिलैक्स। अब अनुलोम विलोम की प्रक्रिया। वायु मुद्रा में बैठ जाएं, अपनी अंगुलियों को अंगूठे के मूल में, दोनों ही दशाएं हो सकती है, ध्यान मुद्रा भी हो सकती है, वायु मुद्रा भी हो सकती है। दोनों हाथों की, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाई नासिका को दबाओगे, बाएं से श्वास खींचना है, थोड़ा सा रोकना है, मन ही मन, 1 2 3, फिर दाएं नाक से छोड़ना है। करिए। लगभग 3 सेकंड के लिए श्वास को रोकना अंदर भर। जब श्वास खाली कर दे तो तब आपका पेट फूलना चाहिए, जब भरते हो तब आपके फेफड़े फूलने चाहिए। चेहरे को बिगाड़ना नहीं है, चेहरा एकदम संतुलित रखना है।
ध्यान रखना कहीं मक्खी मच्छर नहीं चले जाए। साफ सुथरे वातावरण में बैठकर प्राणायाम करें। रिलैक्स। देखिए प्रकृति की गोद में योग करने का आनंद ही अलग है। हम गांव से शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी भूल है। गांव में आज भी वही स्थिति है, खेतों में बैठकर। और आज हम 2 दिन से राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के नीचे बैठकर आसन कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कहीं पर कोई कमी महसूस नहीं हो रही, खुला वातावरण है, भरपूर ऑक्सीजन है। तो अपने गांवों को न भूलें। शहरों में कमाई होगी, उद्योग धंधे होंगे, लेकिन जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, वो गांव का बहुत साफ सुथरा और शुद्ध है। यहाँ 2 दिन से योग करके यह महसूस किया है। हम कल का योग भी यहीं फार्म हाउस से, खेत से ही करेंगे और उसके बाद पुनः अपनी जो योगा मेट से हम योग करते थे वहां पर करेंगे। अब अपने हाथों को, हाँ, एक कपाल भाती जो करना चाहते हैं वो आफ्टर क्लास के बाद आधा घंटा 15-20 मिनट तक आराम से कपाल भाती कर सकते हैं। कपाल भाती में श्वास पूरा खाली करें। कई क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हमें श्वास छोड़ना है, फिर श्वास अंदर कैसे जाएगा? वो आपकी शरीर की कैपेसिटी है, फेफड़ों की, वो अपने आप खींच लेगी। पेट को खाली करें। अच्छा, तेज करना जरूरी नहीं है, धीरे करें। जैसी आपकी क्षमता है। कईयों की कमर में दर्द हो जाता है, पीठ में दर्द हो जाता है कपाल भाती करने से। आराम से करें। रिलैक्स। अब हम बस क्लास के समापन की ओर चल रहे हैं। दोनों हाथों को उठाकर और घर्षण करवाएं। तेज गति से एनर्जी उत्पन्न करें। बहुत तेज, हाथ गर्म हो जाने चाहिए। लगना चाहिए कि आपके शरीर में एनर्जी उत्पन्न हो रही है। और अपने चेहरे पर, आंखों पर आराम से मलिए, हाथों पर, पैरों पर। एक बार और। एक एनर्जी का संचार होगा। बस लास्ट में पद्मासन खोलकर और थोड़ी पंजों की एक्सरसाइज। जिन लोगों ने पद्मासन लगा रखा है उनके हो सकता है पैरों में कुछ दर्द हो गया। धीरे धीरे पंजों को आगे और पीछे जहां तक कर सकते हो ये एक्सरसाइज करें। पैरों को गोल गोल घुमाएं। मैं साथ ही साथ बता दूं, 30 मई को सुबह 11 बजे हमारा वेबिनार होना है, एमर्जिंग ट्रेंड्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। जो व्यवसाय है उनसे संबंधित और न्यू इनोवेशन। तो हमारे स्पीकर होंगे, वो इस चीज के बारे में बताएंगे, उद्यमिता क्या होती है और कोविड के दौरान, पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन प्रोसीजर्स के माध्यम से कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो हमारे वेबिनार से संबंधित आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका रजिस्ट्रेशन का लिंक हमारी वेबसाइट www.mgcsrdr.com पर अवेलेबल है। उसके अलावा हमने बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप भी किया है
सब लोगों को भेजा भी है, आप कहीं से देखकर रजिस्ट्रेशन जरूर करें। और फिर 30 मई को 11 बजे 10:30 बजे जूम का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और आप उस कॉन्फ्रेंस में, उस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट करके फीडबैक फॉर्म भरने वालों को सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन दिया जाएगा। अपने पैरों को दोनों तरफ गोल गोल घुमाएं, आगे पीछे पंजों को जरूर करें। थैंक यू। कल मिलते हैं ठीक 7:15 बजे, 7